विपक्ष को तो आपने सुनहरे सपने दिखा के जिस तरीके से गुमराह किया है ना, विपक्ष की भूमिका हमारी पार्टी ने हम गुमराह नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है। कोई योग्य व्यक्ति ला के प्रस्तुत कर रहे हैं, विपक्ष तो योग्य है ही नहीं है। मैम देखिए, काम बहुत सारे हुए। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी सरकार का मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, हर किसी की कुछ अच्छाई होती है, हर किसी की कुछ बुराई होती है। यहाँ पे ये नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया। आम आदमी से लेके वीआईपी आदमी महंगाई से परेशान है। सिलेंडर के दाम 1075 रुपए हो गए हैं। आप खुद सोचिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। यदि आपकी जेब में 200 रुपए है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते। सरकार की सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जैसे कहते हैं प्रचार और ब्रांडिंग करना तो खूब अच्छी तरह जानती है। आलू हो चाहे बैगन हो चाहे तरोई हो, 40-60 रुपए किलो बिक रहा है। भारत एक विकासशील देश है और भारत में किसानों के पक्ष में जो फैसला हुआ है वो 750 किसान जब शहीद हो गए तब फैसला हुआ है। रोजगार की बात करते तो कह रहे हैं कि हमने तो बहुत रोजगार दिया है। काम नहीं दिखा। जैसे मायावती में भी काम दिखता था, उसने गोमती नगर या आजादगंज देखेंगे तो बनवाया है, और अखिलेश में भी देखें तो काफी काम किया है। इन्हीं ने इतना कोई काम नहीं किया। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम अगर देखा जाए सपा में तो कांग्रेस सरकार नहीं करा। IT सिटी डेवलप हुई, SBSC डेवलप हुए, मेट्रो का पूरा उन्होंने करा। HCL यहीं आया, IT सिटी जो उनका 100 एकर्स का पूरा उन्होंने IT सिटी यहाँ SEZ डेवलप किया। तो यही चीज़ है। और इस सरकार में बेसिकली काम आप पिछला कोविड ही देख लीजिए। अगर यही लोग काम कर रहे होते कोविड में तो फिर जो NGOs वो नहीं कर रहे होते। NGOs का अगर उतना रीच है लाखों का, तो फिर इनका कितना रीच था। हर आदमी पे आधार कार्ड नहीं होता, हर आदमी पे राशन कार्ड नहीं होता, तो उनको कौन सोचेगा? ये भी पॉइंट है। तो काम तो देखे सोशल मीडिया पे बहुत लोग कर लेते हैं, पर ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी स्तर पर जिसने कराया तो वो तो फिर आप लोग क्योंकि हम सरकारी संस्था से जुड़े हैं, विषय में बिहार द्वारा गिरफ्तार किया जाना ठीक नहीं है। फिर भी जो सरकार है वर्तमान में उसके क्रियाकलाप सभी ठीक ही है। जब तक हम सरकार की रोटी तोड़ रहे हैं तब तक हम भी कुछ कहने में असमर्थ हैं। और मैं आपका एक समझी, फिर भी आपका तजुर्बा क्या कहता है, काम हुआ है या नहीं? काम तो हुआ है, इसलिए तो रहा है। केंद्र से लेकर राज्य तक अगर काम न होता तो योगी जी का, मोदी जी का पूरे विश्व में नाम क्यों है? काम की तो आलोचना प्रत्यालोचना की बात अलग है। काम तो हुआ है, तो दोनों की अन्य विपक्षी पार्टियों का धर्म है आलोचना करना, अवरोध पैदा करना, लेकिन काम हुआ है। काम हुआ और काम आने वाले दिनों में होगा। अच्छा, लोग महंगाई से बड़ा परेशान है। महंगाई है ही नहीं। तो आप ये मानते हैं कि अगर महंगाई हुई है तो अगर कोविड में स्थिति खराब ना होती तो महंगाई की ना बढ़ती? तो महंगाई इस परिस्थिति में जितना नियंत्रण योगी साहब ने, मोदी साहब ने किया, कौन ऐसा है? मनमोहन सिंह के समय में कितने लोग मर गए थे भूखों। आज की परिस्थिति में कोरोना काल के रहते हुए भी सब सड़क पर हैं, लेकिन मरा कोई नहीं, भूख से कोई नहीं। सबको अनाज मिल रहा है। ये तो आप देखिए, यही सभी लोग देख रहे हैं, सबको अनाज मिल रहा है, राशन मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही हैं। वो परिलक्षित हो रहा, देख रहा है, मोहल्लों में, गलियों में सबको मिल रहा है। जरूरत होनी चाहिए, इंसान का सारे काम हो गया। अभी मैंने बहुत बाकी से लोगों से जरूरतें तो बात कोई करी है, सरकार किसी की पूरी नहीं कर सकती है। लोग महंगाई का बड़ा रोना, महंगाई कुछ नहीं, सब ठीक सब ठीक नहीं है, कुछ नहीं है। और कह रहे हैं कि रोजगार भी नहीं मिला है, मतलब वही कह रहे हैं कि खाली कौन है? कागज में काम हुआ है, धरतल पर कोई काम नहीं हुआ है, ऐसे इसी कह रहे हैं। सरकार में तो सब काम धरातल पे हुए। एक मिनट मेरी तरफ। हाँ, बिल्कुल सर। रोजगार का मतलब भारत के नागरिक ये जानते हैं कि उनको सेहत में सब कुछ मिले। जी, सरकारी नौकरी इसलिए यहाँ की पब्लिक चाहती है कि वहाँ काम नहीं, काम चोरी होती है। और निजीकरण से कितना लाभ देश को होगा, जनतंत्र को लाभ होगा। और सरकारी नौकरी की अपेक्षा लोग इसीलिए करते हैं कि वहाँ बिना काम किए संपूर्ण सुविधाएं, संपूर्ण वेतन, संपूर्ण पारिश्रमिकता का लक्ष्य रहता है। बेरोजगारी कहीं नहीं है। हाथ पाँव चलाने वाले के लिए कहीं बेरोजगारी है ही नहीं। तो कोई भी कर सकता है। अगर फिर वही पकौड़ा ही भेजेंगे आप लोग जैसे पढ़ लिख। कितना बात नहीं जा रहा था, आप चलो आए हो तो आप बताओ कि बताइए सर, आपकी बात किसकी सरकार बदलाव चाहते हैं? बदलाव नहीं, नेता की परिवर्तन चाहते हैं, सरकार का परिवर्तन नहीं। सरकार अपनी जगह काम सब सही करती है, मगर जो इस वक्त देश का प्रधानमंत्री है और खासकर उत्तर प्रदेश का, जहाँ से मैं आता हूँ, योगी है, वो किसी भी योग्य नहीं है, किसी भी योग्य में बिल्कुल खुलासा है। और राज्यों की बात देखिए कि
आपके सामने जो बोल रहा है वो बीजेपी का कार्यकर्ता भी है, और इतनी दुख है हमें कि हमें अपनी आंखों के सामने अपनी हार नज़र आ रही है। क्योंकि कोई एक मुद्दा उठा लीजिए, चाहे किसान का हो चाहे किसी भी चीज़ का हो, इन्होंने क्या क्या कहा और फिर उसको विड्रॉ किया। मतलब एक थूक के चाटने वाली बात हो गई। हमारे प्रधानमंत्री ने तो यही किया, कम से कम थूक के चाटा। और ये किसी भी कोई भी आंदोलन हो, ये कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये एक अक्षम, एक निर्लज, एक नपुंसक प्रधानमंत्री है, और इसको कहते हुए मुझे जरा भी अफसोस नहीं है, क्योंकि मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूँ। मुझे अपनी हार दिखाई दे रही है और साफ साफ दिखाई दे रही है। तो मतलब इस देश के योग्य नहीं है ना प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री, आप क्या कहना चाहेंगे? कोई योग्य व्यक्ति ला के प्रस्तुत कर रहे हैं, विपक्ष तो योग्य है ही नहीं है। अगर विपक्ष योग्य होता तो अन्य बात होती। आज तक कोई बोलने वाला ही नहीं। और प्रधानमंत्री इतना योग्य है कि सारी दुनिया उसको लोहा मान रही है। तो विपक्ष को तो आपने सुनहरे सपने दिखा के जिस तरीके से गुमराह किया है ना विपक्ष की हमारी पार्टी ने, हमको तो ये बौद्धिक तो हम लोगों की सर गुमराह किया या नहीं किया? कौन ये वो सर बोल रहे कि हमारी जो मतलब बीजेपी सरकार है उन्होंने गुमराह किया, आपका मानना नहीं है? गुमराह नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप कह रहे हैं ना सारी दुनिया क्या कह रही है? आप भी एक बात सारी दुनिया बताइए, क्या कह रही है? आप तो सुनती हैं सारी दुनिया क्या कह रही है? बताइए सर। आपके कहने से क्या होता है? दुनिया सारी दुनिया लोहा मान रही है, भारत को भी मान रही है। इतना बढ़िया प्रधानमंत्री आज तक दुनिया ना विदेशों में जाके कितना निवेश किया। आपके देश के ही निवेशक देश छोड़ के भाग रहे हैं, हिंदू निवेशक छोड़ के देश छोड़ के भाग रहे हैं। इसके कहीं आंकड़े इससे बड़ी उपलब्ध नहीं है। आप कहोगे व्हाट्सएप की दुनिया में जाते हैं, क्या काम नहीं हुआ है? किस गरीब को भोजन नहीं मिला, किस गरीब को रोटी नहीं मिली, किस गरीब को कपड़ा नहीं मिला, किस गरीब को संसाधन नहीं मिले, सुविधाएं नहीं मिली। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए मनमोहन के समय में क्या हुआ है? क्या नहीं मिला? कल शर्मा में बैठ के आप 20 रुपए की चाय पी रहे ऐसा है हैं ना। अरे भैया शर्मा पे बैठ के 20 रुपए की चाय पीना और उसके बाद ये बताना कि किसको नौकरी नहीं मिली, किसको क्या नहीं मिला, ये बहुत आसान होता तो मतलब आप ये कहना नौकरी चाह रहे हैं कैसी कि नौकरी शर्मा आपको जी जहाँ पे चाहिए? चाय पी रहे हैं, जो लोग तो वो लोग बेरोजगार है। हैं। आप रोड पर निकल के देखिए कितने लोगों को नौकरी मिली और कितने आदमी रोजगार पा रहे हैं। बेरोजगारी सारी दुनिया में फैल गई हमारे है। टैलेंट पे डिपेंड करता है, हमारी मेहनत पे डिपेंड करता है, या फिर सरकार हमारे झोली में डालती है? सरकार हमारे झोली में डालेगी। जिनको मिलनी चाहिए जॉब, आप देखिए एमएड बीएड करे हुए लोग ठेला लगा रहे हैं, पीएचडी करे हुए लोग तो इन्होंने अभी कहा तो है और कि जैसे करना हमारे चाहिए अंकल बता अपना रहे थे काम, ऐसा पकौड़े प्रधानमंत्री बेचने लिटरली नहीं मिलेगा, सुनिए, लिटरली मिलेगा ही नहीं। एक एक टीचर मैं अपॉइंटमेंट किया हूँ, एक एक टीचर है उनको एप्लीकेशन तक नहीं लिए तो वो लिखने तो आता वही है। तो मैं कह रहा हूँ आप कि बीएड जिसका- किए हैं, अगर जिसका आपकी बीएड योग्यता यहाँ- वास्तविक है तो नौकरी मिलेगी। 69,000 टीचर कहाँ से भर्ती हुए हैं? चलिए आप बोल लीजिए। 69,000 शिक्षक जवाब देंगे कहाँ? जब योग्यता नहीं, केवल डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, केवल ऐसे प्रमाण पत्र लेकर बैठे हैं। जिसका तो पेट फिर यहाँ कहाँ? तक भरा होता है ना, तो पेट को दूसरे की भूख नहीं आप दिखती जिस है। व्यक्ति से बात कर रहे हैं मैं ना, आपको बता वो तो रहा व्यक्ति हूँ। जमीन का ही है। नहीं वो भैंस व्यक्ति भी जमीन चलाया का है, नहीं गाय है, भी आप चलाया है, लॉजिकल बात और कर रहे इस हैं। स्थिति में ऐसा पहुंचा भी प्रधानमंत्री है। आज तक नहीं मिला। देश में रहते कितने दिन है जिनको मालूम होगा क्या चल रहा है। लॉकडाउन में कितना आदमी मर गया, कोई आंकड़ा ही नहीं है। इस अमेरिका टाइम जैसे संपन्न दिल्ली के देश अंदर में सारे मरे हैं। स्कूल बंद है, यहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, यहाँ ओमनी वायरस नहीं फैल रहा है, क्योंकि यहाँ तो भाई चुनाव आने वाले आज क्या सरकारी कर्मचारी है, एक बीएड पढ़ाता नहीं है? नगर निगम के अंदर जाके देख लिए कितनी पेमेंटें किसकी बाकी हैं और कितना काम हो रहा है। ये तो सभी हम भी शासनकाल वकालत में कर रहे हैं, हम चलता रहा बहुत है। कुछ जानते हैं, मगर क्या करना है। सरकारी सरकार कोई भी नीतियां चलाए, हैं, अपना घर सब हमें में ही सब चलाना चलता है। रहता है, कोई बात नहीं। सरकार कोई भी चलाए, अपना घर हमें ही चलाना है। सरकार कोई भी चलाए, घर अपना चलाना है, इस पर सर क्या है? ये तो है ही है, तो सैद्धांतिक बात है, तो नैसर्गिक बात है। अपना परिवार, अपना समाज, हमें अपने को आंदोलन चलाना है। तो देश भी तो अपना परिवार है। इसमें हमें योग्य व्यक्तियों का चयन करके इस बड़े परिवार को चलाने के लिए हमें सोचना है। यहाँ से तो निजीकरण क्यों कर रहे हैं आप लोग? मार्च अप्रैल मई में शायद लॉकडाउन फिर से आए, लोग कहेंगे अरे फिर लॉकडाउन फिर सब बंद। पर अगर आप अभी कैमरा अपना घुमाओगे, अगर 20 लोग यहाँ खड़े हैं, 20 में से मास्क कितने के पास है आप वो भी देखो। अरे जब मोदी रैलियां करता है तो कितने मास्क लगे रहते हैं लाखों, क्यों बुलाता है फिर? वो बुलाते हैं ऑनलाइन भाई। डिजिटल कह के, ऑनलाइन डिजिटल इंडिया कह के सत्ता में आने वाला ये नरेंद्र मोदी अगर ये टीवी पे बैठ के अगर प्रचार प्रसार करे, मगर रैलियों में करोड़ों लाखों की भीड़ और करोड़ों का पैसा फूकता है, तब आपको नहीं दिखाई देता? भारत में नहीं, आप
आप समर्थन करिए। मैंने कहा बीजेपी का भक्तु है, मगर अंधभक्त नहीं हूँ मैं। ठंडे दिमाग से अरे ठंडा ही है सर जी, मैं कोई झगड़ा थोड़ी कर रहा हूँ। 7 वर्ष पहले केजीएमसी में किसी हॉस्पिटल में गए थे? अरे मैं सर जी सब कुछ देखे किसी हॉस्पिटल में गए? मैं किसी सरकारी कार्यालय में 10 साल पहले आज गए हैं? किसी भी सरकार को पूर्णतः सही नहीं कहूँगा, चाहे कोई भी सरकार हो। मोदी जी की तारीफ क्यों होती है, प्रशंसा क्यों की जाती है? आपको लगता है ना, क्योंकि हम अगर प्रशंसा करेंगे तो आपको वो देखना चाहिए जो हम लोग अभी कुछ बैठे हुए हैं। होना ही चाहिए, तभी अभी मोदी साफ सुथरे रहेंगे। आपके सामने 10 लोगों ने आपके साथ इंटरव्यू किया है। 8 लोग विपक्ष खिलाफ बोल रहे हैं और 2 लोग फेवर में बोल रहे हैं। आप वैसे ही अंदाजा कर लीजिए कि कितना मोदी भक्ति हो रही है, क्या है मोदी की कितनी इज्जत है। बांग्लादेश में गए है, क्या करा लिया, उसके बाद फिर अमेरिका गए, ब्रिटेन गए, क्या करा लिया। इनका अब अंत शुरू हो चुका है। ये सिर्फ अब अनादर करेंगे देश का, सिर्फ देश का अपमान करेंगे, सिर्फ देश का अपमान करेंगे, जहाँ भी जाएंगे। ये कुछ भी नहीं ला पाएंगे, ये अपने देश का निवेश भी खत्म कर देंगे। मैं आपको आप ये कहना चाहेंगे कि ऐसे कहा जाता है धारा 370 को छू नहीं सकता, अगर छू देगा तो फिर दंगे होंगे, लड़ाई झगड़ा होगा। तो मोदी ने धारा 370 पे खत्म मैम कर देखिए दिया। काम बहुत सारे हुए। देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे हम किसी भी सरकार का मैं पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ, हर किसी की कुछ अच्छाई होती है, हर किसी की कुछ बुराई होती है। अगर अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें बोली 370 राम मंदिर, ये अभी के वो नहीं है, ये 40-50 साल ये जो इतनी सारी सरकार आई, ऐसा तो नहीं कि अभी आई, इससे पहले भाजपा भी आई थी, इससे पहले कांग्रेस भी आई थी, इससे पहले सारी सरकार आई थी। उस चीज़ पे एक्शन लेने वाली जो बात होती है वो सरकार ने करा। सिंपल सी बात, देखिए बहुत सारी चीज़ें जैसे अंकल ने बोला कि ये गलत है, ये गलत है, हर उसमें गलत होता है। मैंने कहा जो चीज़ अगर मैं कहीं कहूँ मैं अंकल आपने अभी चलिए मैं 10 आपको अच्छी चीजें गिना सकता हूँ, है ना। क्यों बताऊँ? तो ये करूँ कि मैं 10 ऐसे ही बताऊँ और जो हमारे लिए ज्यादा नुकसानदायक है वो हम ना बताएं। तो जो अच्छी भी हुई आपके कुछ अच्छा नहीं हुआ नहीं वो कुछ भी नहीं। देखिए सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि ये कर दिया वो कर दिया। आम आदमी से लेके VIP आदमी महंगाई से परेशान है। सिलेंडर के दाम 1075 रुपए हो गए हैं। आप खुद सोचिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। यदि आपकी जेब में 200 रुपए है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते। आलू हो चाहे बैगन हो चाहे तरोई हो 40-60 रुपए किलो बिक रहा है। भारत एक विकासशील देश है और भारत में किसानों के पक्ष में जो फैसला हुआ है वो 750 किसान जब शहीद हो गए तब फैसला हुआ है। अच्छा एक सिंपल सवाल का आप मेरा जवाब दे दीजिए। अच्छा आपको कोरोना वैक्सीन आपको मुफ्त में चाहिए थी कि अपने बच्चों को बचाने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, या फिर आपको अब सिलेंडर कम रेट पर चाहिए? सरकार ने जहाँ कोरोना वैक्सीन जो मतलब मुफ्त में लगाने का मतलब काम किया, सरकार को यह भी चाहिए कि 3 महीने जो लॉकडाउन पहले लगा और 3 महीने बाद में लॉकडाउन लगा, जितने व्यापारी थे, जो भारत है वो औद्योगिक शहर है इंडिया, जिसमें मतलब कानपुर है, दिल्ली है, उनके जो हर व्यापारियों का किराए का मतलब जो किराए का शोरूम था वो माफ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया। बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया। बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए। मैं आपको बताना चाहूंगा जो सरकार मतलब ये कोरोना वैक्सीन जो लगवा रही है वो फ्री में लगवा रही है, उसका तो स्वागत है, लेकिन जो इतने बड़े बड़े शोरूम बंद हो गए और कितने बेरोजगार हो गए, कितने लोग जो काम करते थे, उसके बारे में क्या फैसला होगा? क्या किसी एक देश में बेरोजगारी बढ़ी कोरोना से? विश्व में बढ़ी है। क्या भारत कोई भारत एक ऐसा बेरोजगारी बढ़ी? सारी दुनिया में बढ़ गई है। और जब सिलेंडर सेहत मिला तब तो नहीं चिल्लाए हो। आज महंगा पैसा कहाँ से, राजस्व कहाँ से आएगा? जनता ही सरकार है, जनता के पैसे से राजस्व आएगा तभी जनता का विकास होगा। आप जो हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, मुफ्त की दवा ले रहे हैं, वो कहाँ आपके पैसे से ही। तो जब आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा तो विकास आपका कहाँ से होगा? मूल बात यही है। जब आपको फ्री में मिलता है तब आपको कोई बात नहीं कहते हैं, जब आपको टैक्स लगाया जाता है तब आप जो चिल्लाने लगते हैं। तो जनतंत्र कैसे चलेगा? विकास कैसे होगा? ना सर डबल लीजिए बस। विकास कैसे होगा? विकास आपके पैसे से, आपके कर से, आपके टैक्स से हुई। वो हॉस्पिटलों का जो अन्य चीजों का विकास हुआ वो इसी से। देखिए सबसे पहले इन्होंने मतलब कहा मैडम देखिए जब 414 रुपए का सिलेंडर था तो आदरणीय अनुपम खेर और स्मृति ईरानी
सिलेंडर को उठा करके रोड पे नाचे थे। अब कोई क्यों नहीं आता जब 1075 का सिलेंडर है? वो लोग कहाँ चले गए? तब तो आप नहीं नाचे जब सेहत में सिलेंडर मिला था। क्या सही कह रही हैं? आपको भी वही सरकार के कार्यकाल में ये सब हो रहा है। महंगाई तो चरम सीमा पे है। आप पेट्रोल लगा लीजिए, गैस लगा लीजिए, सब्जी के दाम लगा, हर चीज के दाम लगा लीजिए। महंगाई के बिहाफ पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको महंगाई इसलिए नहीं है, एक भी काम बता दीजिए जो जनहित के हों, ऐसे हों भाई जो बेसिक नीड है। अभी जैसे बाबूजी ने कहा कि जी दवाइयाँ फ्री है, क्या पिछली सरकारों में फ्री नहीं थी क्या? वो कौन से पैसे लेते थे? अच्छा, वो भी तो फ्री देते थे। गुंडागर्दी की बात करूँ, ऐसा कहा जाता है कि बुलडोजर चलते हैं योगी सरकार पर माफियाओं पर। हाँ, तो ये सही है? जो गृह राज्य मंत्री है उनपे भी चलवा दीजिए बुलडोजर, क्यों नहीं चलवा पा रहे हैं फिर? अच्छा, वो लोग उन्नाव वाला कांड हुआ, कहाँ पे बेटियां सुरक्षित हैं बताइए? पर महिलाएं तो कह रही थी हम पहले से बहुत योगी जी कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं, नहीं योगी जी कह रहे हैं राशन बांट रहे हैं हम। आपने अभी नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी होगी, तीसरे नंबर पे भुखमरी में यूपी है, तीसरे नंबर पे। 5 साल में क्या किया है फिर? तीसरे नंबर पे नीति आयोग की रिपोर्ट है, ये कोई वैसी नहीं सरकारी आंकड़ा है, सभी की समस्या सरकारी आंकड़ा। बिहार पहले नंबर पे है जिसमें अलायंस में बीजेपी है जेडीयू के साथ। 51% बिहार। अरे पहले जनसंख्या नंबर पे। जनसंख्या बढ़ाने में आप विश्व में पहले नंबर पे, उसको भी तो नियंत्रण करिए। सोचिए, एक आदमी 10 एक जनसंख्या नियंत्रण कोई भी सरकार आएगी जब तक जनसंख्या का नियंत्रण नहीं होगा। सेंट्रल में कौन बैठा, कौन लेके आएगा, मना कर रहा है वो कोई कानून बनवाइए। अरे तो जनसंख्या नियंत्रण तब तक नहीं होगा संसद जब में तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी विकास आप सेहत में खाने की हर चीज सेहत में प्राप्त करने की आपकी कामना हो गई। उत्तर प्रदेश के नागरिक लोकसभा में जब आप SC/ST का बिल लेकर के आ सकते हैं बगैर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जा करके, और जनसंख्या के लिए कह रहे हैं कि पब्लिक बताएगी। लखीमपुर खीरी में मतलब आपके इलेक्शन के दौरान महिला की मतलब साड़ी खींच दी गई। लखीमपुरी खीरी में मतलब किसानों के ऊपर आपको मतलब गाड़ी चढ़ा दी गई। जो हमारे सांसद जानते हैं, संसद में उल्टा सीधा बोल जाते हैं। अभी कल या परसों कौन सांसद बोला था गलत बात? मैम देखिए, जो मतलब क्या कहते हैं, हर तरफ तो दिख ही रहा था कि भारत जो किसानों के ऊपर मतलब गाड़ी चलाई गई, और लोग सरकारें भी ये कह रही कि उनको हम मुआवजा देंगे। देखिए, मेरा भी होम टाउन लखनऊ है। 5-6 साल पहले हमने भी एक खुद सीन अपनी आंखों के सामने देखा। पुलिस वाले ने एक को रोका, आप हमारे चाचा को जानते हो, आप हमारे पिताजी को जानते हो, थप्पड़ मार के निकल गया। आप मास्क हटाइए तो बढ़िया आज की तारीख में ये तो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं भी कुछ ज़्यादा सोशल मीडिया एनालिस्ट वर्किंग हूँ डायल 100 में, तो ये चीज़ तो हमने भी देखी। जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जो पुलिस के हाथ में ताकत देने की वाली बात होती है, इस सरकार से पहले वो पुलिस के हाथ में ताकत नहीं थी। कोई भी अपना चाचा भतीजा कोई भी दिखा के कुछ भी कर लेता। उसके बाद आज की तारीख में चाहे कोई किस भी लेवल का हो, आज की तारीख में पुलिस को जो पावर दी गई, उससे चाहे आपका हम बात करें रेप वगैरह, क्राइम वगैरह, कम हुआ। क्योंकि मैं भी जब उस सेंटर में बैठ के देख रहा हूँ चीज़ें, तो वो इफेक्ट दिखता है। आज की तारीख में पुलिस से लोग घबराते नहीं, सहायता मांगते, क्योंकि सहायता आती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मैं यहाँ पर बीजेपी की बात नहीं करूँगा या मैं कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, सभी पार्टियों की बात करूँगा। आचार संहिता का क्या मतलब होता है, हमें आप जरा सा समझा सकती हैं क्या? आचार संहिता का क्या मतलब है, क्यों लागू होता है? आचार संहिता का लागू नहीं होगा तो फिर प्रजा प्रसाद चुनाव के लिए होता है ना, चुनाव कराने के लिए। उसका कार्यकाल तो वो समय होता है 2 या 2.5 महीने। ठीक मैम, हम अब यहाँ पे बीजेपी को नहीं बल्कि सभी पार्टियों का विरोध करेंगे और उनका अपमान करेंगे। अपमान तो नहीं कर, उनको भला बुरा कहेंगे। कि ये बताइए कि 6 महीने पहले सरकार चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर देती है, फिर ऐसे में ये आचार संहिता का क्या मायने रह जाता है, हमें ये बताइए। जब वो 2-2.5 महीने का कार्यकाल होता है, जब आचार संहिता लागू होती है, तभी आपको रैलियां, रोड शो सब कुछ करने चाहिए। आप क्या करते हैं? मैं अभी इस वक्त ये कह रहा हूँ कि सभी पार्टियाँ गलत है। 6-6 महीने पहले ही रैलियाँ, रोड शो, तमाशा कर देते हैं, इतना अतिक्रम कर देते हैं देश भर में कि जिसकी शर्म आती है मुझे कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए नेता किस हद तक गिर जाते हैं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि अगर आचार संहिता का 2.5 महीने समय लागू होता है तो क्यों नहीं उस पर ये लोग अमल करते, और क्यों नहीं उस वक्त रैलियाँ और रोड शो करते हैं। मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तारीफ नहीं करते हैं। तारीफ मैंने नहीं की तो बुराई भी।
तारीफ तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी की करो, कांग्रेस की करो, सपा की करो, पर जो काम आप लोगों को दिख रहे हैं आप वही जिससे आप निराश हैं, आपको वही निराश। अच्छा एक बात बताइए, चलिए मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। 370-35 से ठीक क्या लाभ मिला है हमारे देश को, जरा हमें बता दिया जाए। मैं तो कि एक मिनट सर, एक मिनट, जितने भी पंडित वहाँ से भगाए गए थे आज भी वो दर दर भटक रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो वहाँ पे दोबारा स्थापित नहीं हो सके हैं। 370 का मतलब क्या, 35 से क्या लाने का क्या मतलब? 370 लगे होने का समय कितना हुआ? अगर आप कह रहे हो कश्मीरी पंडितों आप 70 साल लेंगे, जितना कांग्रेस ने लिया था क्या उतना समय लेंगे? तो देखिए हमने कुछ करा 370। अब आप सोचो कि 370 आज हटा, कल सारे जो पंडित वहाँ से हटाए गए थे सारे वहाँ पे आ जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर जी 3 साल हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर जी कानून बने 3 साल हो गए हैं। सर देखिए कानून तो बना, देखिए मैं तो लास्ट भी, अरे तो आप 10 परिवार ले आते, आप कश्मीर में 10 पंडित परिवार ले आते, हमारे तो आपको दिखे, हमारे तो आप कितनी बार कश्मीर जाके आपने देखा कि जो परिवार वहाँ से गए थे कि आज वो पहुंचे, उनमें तो कुछ तो पहुंचे। मैं भी कह रहा हूँ, मैं तो कह तो रहा हूँ, आप एक भी परिवार का बता दो। तो आप मेरे को बता दो कि कौन कौन से नहीं जो पहुंचे। 7 पहुंचे हैं वो जम्मू में पहुंचे हैं, कश्मीर में नहीं पहुंचे हैं। देखिए अभी कश्मीर, अब आप फिर वही, अभी आप जम्मू कश्मीर को मिला नहीं सकते। 7 परिवार पहुंचे हैं, वो जम्मू में पहुंचे हैं, ना कि कश्मीर में पहुंचे हैं। 370 जम्मू कश्मीर में लगा था ना सर। ये आपका जो 56 इंच का जो प्रधानमंत्री है वो अब क्या कर पाया, आप ये बता दो। हमें पीड़ा है सर जी, हमें पीड़ा है, हमें अपनी आँख के आगे अंधेरा लग रहा है, क्योंकि हम अपनी हार को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि हम भक्त हैं, भक्त नहीं। तो सर 70 साल से क्या ये पीड़ा नहीं थी कि वो कश्मीरी पंडित वहाँ से हिटे थे? 70 साल का रोना। अब वही आप 70 साल को आप 3 साल से कंपेयर कर रहे हो कि जो 70 साल पहले वहाँ से भागे, जो 70 साल पहले वहाँ से कश्मीरी पंडित हटाए गए, भागे, मारे गए, जो भी, आप 3 साल में कह रहे हो कि वो सारे वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? अब तो ये लगने लग गया है कि भाग रहे हो तो बेटा जितना चाहो योजनाएं ला के लूट लो इस देश को। बीजेपी को ये लगने लग गया कि अब हम शायद सत्ता में ना आए, इतनी योजनाएं 4 साल के 4.5 साल के बाद बीजेपी ने इतनी योजनाएं दे दी। सरकार ने 5 साल होने को जा रहे हैं, केंद्र की सरकार को 5 साल हो चुके हैं और अब जो है 2 साल उसको भी हो चुके हैं। यूपी को भी 5 साल होने, यूपी को भी 5 साल होने वाले हैं। मुझे एक चीज़ बताइए आप, सरकार की सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जैसे कहते हैं प्रचार और ब्रांडिंग करना तो खूब अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बोर्ड हुए लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश हो चाहे संघ लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में क्या पहले सरकारों ने जो लोक सेवा आयोग में भर्तियां होती थी, किसी ने नियुक्ति पत्र ऐसे बांटे हैं जैसे ब्रांडिंग की है कि जैसे लोक सेवा आयोग की नियुक्ति पत्र माननीय योगी जी बांट रहे हैं, हमने एसडीएमओ को इतने नियुक्ति पत्र दिए, हमने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नियुक्तियां तो पहले भी होती थी लोक सेवा आयोग में, उन्होंने तो ब्रांडिंग नहीं की। पेपर में इतना बड़ा ऐड आता है कि हम एसडीएमओ की नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, पहले नहीं दिया। किसी सरकार में भर्ती नहीं हुई क्या लोक सेवा आयोग में? सिर्फ ब्रांडिंग है। अब एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, पिछली सरकार में आगरे से लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे बना, उस पर भी तो जेट विमान उतरे, या सिर्फ इसी पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ही उतरे? तो सरकार को सिर्फ ब्रांडिंग है, प्रचार करना तो खूब आता है, इससे कोई मतलब नहीं है आम जनता के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। रही उसकी बात है कि राशन बांट रहे हैं, अरे भाई राशन आप बांट रहे हो, कितना बांट रहे हो? सिलेंडर आपके कहाँ से कहाँ हो गया? तो ये चीज़ें बस सिर्फ प्रचार है, इसके अलावा बाकी कुछ नहीं है। कोई भी एक फर्क मुझे बता दीजिए। अच्छा ये निजीकरण कर रहे हैं, निजीकरण अब से पहले किसी सरकार ने तो नहीं किया। अगर इनकी स्थिति ऐसी है तो सरकार का क्या काम है? ये सारे जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के ये उद्यम है, ये जनहित के लिए है, देश की उसके लिए है, तो इनको बेच करके कौन सा हित हो रहा है बताइए? देश की तो है, जनता का हित हो रहा है उसको निजीकरण करके। अरे आप सत्ता में आए हैं तो उसकी स्थिति ऐसी करिए ना कि जो पहले से कमजोर है पिछली सरकार में उससे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसको आप देख करके खत्म वो करोगे क्या? ये सर पिछली सरकारों की सिर्फ बुराइयां ही कर सकती हैं, इनको राजनीति करनी है, इनको खुद कुछ नहीं करना है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम या इनसे कुछ और करा लो जो इनके किसी का। केजरीवाल साहब जो है अरे भाई कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, अरे तो तुम्हें भी 70 साल चाहिए क्या? अंतर क्या होगा? कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा ना, तो आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? या यो केजरीवाल जी फ्री में नहीं कुछ दे रहा है, लेकिन प्रचार कर रहे हैं कि मैं पूरे दिल्ली को फ्री में बिजली और पानी दे रहा हूँ। सब केवल हम दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, जनता दे रही है, कोई देता होता नहीं है। सब हमारा टैक्स है, हमारा कर है, हमारा विकास है। अब बिना कर लिए देश का विकास संभव है। तो दो नहीं दे रहा हो, रख ले रहा हूँ। रही बात प्राइवेटाइजेशन की, भारत में सबसे पहला प्राइवेटाइजेशन 1991 में जब
मनमोहन सिंह जी आपके फिनेंस मिनिस्टर थे, तब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड नहीं, ग्लोबलाइजेशन कुछ होना चाहिए, कुछ जगह पे चाहते हैं हम भी। तब से 21-20-30 साल में बदलाव हुए। अगर वही प्राइवेटाइजेशन जो 91 के बाद आज कोई कर रहा है, क्योंकि मोदी जी या मोदी सरकार XYZ कोई भी कर रहा है, तो हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, बट निजीकरण भारत के इतिहास में 91 में भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। आत्मनिर्भर भारत की बात किसी भी पार्टी के नहीं, मैं बोलने जो जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी पार्टी को जब ये वो कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को ई रिक्शा दे दो भीख में। सुनिए मैम, ई रिक्शा दे दीजिए किसी को लैपटॉप दे दीजिए, किसी को साइकिल, किसी को स्कूटर दे दीजिए। आत्मनिर्भर का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को कोई चीज देते हैं तो उसे ऐसे ऋण दिया जाए, ना कि उससे भीख। तभी तो ये आत्मनिर्भर बनेगा देश। आप भीख दे के आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं देश को। आप अपने वोट के लिए रिक्शा, मकान, लैपटॉप आप सब देते हैं। क्यों देते हैं? क्यों देते हैं? मैं सिर्फ मोदी की बुराई नहीं कर रहा। फायदा मुझे बताइए कहाँ हुआ? रही बात आपने मुगलों की बात कही, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं ये कहना चाहता हूँ, करोड़ों मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में, क्या हम लोग उसको तोड़ने की बात करते हैं? अगर आप इतिहास उठा कर देखें तो राम जन्मभूमि, मथुरा, काशी, इनका कोई इतिहास है मुझे नहीं मालूम है। मैं जानना नहीं चाहता, मैं किसी मुसलमान का विरोध नहीं कर रहा, किसी हिंदू का विरोध नहीं कर रहा, मगर जो उस समय में जो एक इतिहास बन के रही, जो बातें बनी कि ऐसा ऐसा हुआ था, ये तीन मंदिरों की बात, मथुरा, काशी और राम जन्मभूमि। आप इसको छोड़ के इतने मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में, क्या हिंदू मुसलमान मस्जिद तोड़ने जा रहा? बाकी की वो जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको अगर बैठ के मुसलमान हिंदू आपस में डिसाइड कर ले कि देखिए उस वक्त ये बात ऐसी हुई थी, मुझे तो पता नहीं, मैं तो उस वक्त था नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ अगर कुछ ऐसा हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ हो तो वो बात से हल किया जाता है, वो बात से हल किया जाता है। तो अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता सत्ता में किसको देगी और किसके हाथ में होगी सत्ता और किसको करना पड़ेगा हार का सामना, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर लोगों में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी के कार्य से काफी खुश भी हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके कार्य से खुश नहीं है, महंगाई से काफी परेशान है। पर ये तो जनता के हाथ पर ही है कि वो किसको देंगे उत्तर प्रदेश की सत्ता और किसको करना पड़ेगा हार का सामना।